हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। ये है जी हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हमने एमओटी की इम्पोर्टेंस के मुतालिक बात करनी है। जो पार्ट 1 था उसमें हमने एमओटी का जो थ्योरी पार्ट थे उसको कवर किया था। तो एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के मुतालिक कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के मुतालिक हमें बताती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ये बताती है कि एक मॉलिक्यूल वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया या इम्पोर्टेंस होगी एमओटी की। पहला क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा के नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, यानी कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, उसकी कितनी अहलियत है कि वो बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है। तो ये मोटे मोटे जो तीन इसके फ़ायदे हैं, तीन इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल को, कि एमओटी हमें कैसे बताता है कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखिए, ये एक हीलियम मॉलिक्यूल, क्या आपने कभी सुना है कि हीलियम मॉलिक्यूल होता है या नहीं होता। आज हम इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि एक हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, वो 2s2 होती है। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 1s2 1s2 दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए और उन्होंने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पैदा किया। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था। 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर। लेकिन अब जो अहम चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि मौजूद हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में माइनस इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इस हीलियम का जो लिखा है इसको अब क्या करते हैं, बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। ये है ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग। अब फार्मूले को देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 लिख दिए। अब माइनस फार्मूले के मुताबिक माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव अस 0/2 विच विल गिव अस 0। अब जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपने हीलियम का लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब हमें पता चला कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर है। ये एक हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। हम किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसको बाद में डीप एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम्स, वो भी रिलेटेड है बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है, ये कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। ठीक है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स 1s1 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये खाली। ठीक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, इसका यहाँ, अब ये तो खाली रहेगा ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया, अब हमने फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर को। फार्मूला अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2/2 विल गिव अस 1, या कैंसिल कर दें, आपके पास 1 जवाब। इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक वक्त में सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है।
ठीक हो गया। ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और बांड अपना नंबर ऑफ बांड्स किस तरह हम एक एटम के फाइंड करते हैं। ये तो एक हो गया। अब दूसरी जो हमारे पास चीज़ है ये है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर। अब पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। और ये ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। दूसरा होते हैं डायमैग्नेटिक, जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, ठीक है, इन पर कोई असर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखते हैं इनका जो अब देखते हैं एक फ्लोरीन हमारे पास है। फ्लोरीन जो बनाते हैं मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा फ्लोरीन का। देखते हैं फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s 2s 2p5, ठीक हो गया, क्योंकि 9 2 और 2 4 और 4 और 5 9। अब 2px 2py 2pz में शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ठीक हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, इसके पास 1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल मौजूद है। अब सबसे पहले 1s2, ठीक हो गया, यहाँ पर लिखें 1s2 1s2। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, अब 2s2 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 वजूद में आए, ठीक हो गया। जो अहम है यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं आया, ठीक हो गया। अब p जो है 2px 2py 2pz, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2x 2px 2py 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक हो गया। अब 2px और 2px के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये चले गए यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम सिग्मा स्टार से शो करते हैं, एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में, जो कि सिग्मा स्टार से हम उनको शो किया है। ये 2px का रोल ख़त्म हो गया। अब 2py की बात करते हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 यहाँ पर चले गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, पर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह जो 2pz है ये यहाँ पर चले गए और ऊपर चले गए, ठीक हो गया। अब देखें, जितना भी हमने एक्सप्लेन किया इसमें कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद, यहाँ सारे हर जगह पे जो है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने का मतलब ये है कि ये जो फ्लोरीन है ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता तो फिर हम कहते कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो इस तरह ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हमें बताती है कि एक मॉलिक्यूल है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है।